क्वेश्चन 19 सुब्बा राव की बात हो रही है यहाँ पे अब, जिन्होंने काम करना शुरू किया 1995 में, काफ़ी पहले, और उनकी सैलरी काफ़ी ज़्यादा थी उस टाइम के हिसाब से, दैट इज़ 5,000 रुपीज़ एंड रिसीव एन इंक्रीमेंट ऑफ 200 रुपीज़ ईच ईयर। हर साल उन्हें इंक्रीमेंट मिलता था 200 रुपीज़ का, यानी एक साल उन्होंने काम किया, फिर अगले साल उनकी सैलरी 200 रुपये और बढ़ जाएगी। किस साल उनकी इनकम 7,000 पहुँच जाएगी ये बताना है। तो सबसे पहले हमें इसका एपी लिखना पड़ेगा। भाई जब उन्होंने शुरू किया 1995 में काम, तो उस टाइम पे उनकी सैलरी थी 5,000, ठीक है। अब 5,000 उनकी सैलरी थी, तो पहली टर्म हमारा जो एपी शुरू होगा वो शुरू होगा 5,000 से ही, यानी फर्स्ट टर्म जो आई हमारी वो आई 5,000, ठीक है। अब अगली टर्म क्या आएगी, नेक्स्ट टर्म देखो 5,000 से उन्होंने शुरू किया था, अगले साल उनकी सैलरी में 200 का इंक्रीमेंट आ गया, यानी अगली टर्म क्या आ गई 5,200, फिर 200 और ऐड हुए होंगे, तो थर्ड ईयर में उनकी सैलरी पहुंच गई होगी 5,400, ठीक है। तो सेकंड हमारी आ गई 5,200, देन थर्ड टर्म आ गई हमारी 5,400। इसी तरह से अगर हम कॉमन डिफरेंस देखें इसका, तो वो आ रहा है अराउंड 200 रुपीज़ का, यानी 200 का हमारा सीधा सीधा सा कॉमन डिफरेंस बैठ रहा है, ठीक है। अब इसके बाद यहाँ से डी हो गया। अब देखो हमें निकालना क्या है, हमें बतानी है किस साल उनकी सैलरी 7,000 पहुंच जाएगी, यानी हमें एन की वैल्यू बतानी है, किस पोजीशन पे 7,000 आएगा इस एपी में किस पोजीशन पे 7,000 आएगा, ये इनडायरेक्टली ये पूछ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे हमें फिर से वही फॉर्मूला लगाना है, ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। और देखो ए एन हम लेंगे कैसे, अपना वही 7,000 को जिसकी हमें पोजीशन निकालनी है। तो 7,000 हमारा ए एन आ गया इक्वल टू ए मतलब फर्स्ट टर्म जो है 5,000 प्लस एन माइनस 1 इंटू डी कितना आया 200 का इंक्रीमेंट है ना। तो अब इस 5,000 को इधर भेजो तो ये हो जाएगा 7,000 माइनस 5,000 इक्वल टू, यहाँ बचा हमारे पास ये पूरी टर्म, यानी 200 को n से मल्टीप्लाई करा तो 200 n आया, फिर 200 को -1 से मल्टीप्लाई करा तो -200 आ गया। अब 7,000 माइनस 5,000 करेंगे, ये आ जाएगा हमारा 2,000 इक्वल टू 200 n माइनस 200। अब इस -200 को इधर भेजो तो ये हो जाएगा +200 यानी +200 इक्वल टू 200 n। ये हो गया हमारा 2,200, एरोज भी लगाते रहना इसके साइड में, ठीक है। 2,200 इक्वल टू 200 n। अब यहाँ से n और जो 200 है हमारे, यानी जो ये n और 200 है ये मल्टीप्लाई में है, तो ये जो 200 है इसके नीचे जाएगा डिवाइड में, जब हम शिफ्ट करेंगे इसे तो ये हो जाएगा 2,200 अपॉन 200 इक्वल टू n। चलो उड़ाओ 2 से 2 0 और ये कटा 11, हमारी n की वैल्यू आ गई 11। अब देखो 11th पोजीशन पे 7,000 आ रहा है, मगर इन्होंने स्टार्ट कब से किया था, इन्होंने 1995 से स्टार्ट किया था, मतलब 1995 में इनकी सैलरी थी 5,000, ठीक है। A1 तो 5,000 था। अब हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है 11th टर्म हमारी क्या आई है 7,000। ध्यान रखो हमारी जो 11th टर्म है वो है 7,000, ठीक है, क्योंकि 11th पोजीशन पर ही तो 7,000 आया था, 11th पोजीशन पर ही तो 7,000 आया था, ये रहा ना n11 और हमारा an 7,000 आया था। अब तुम्हें ये बात ध्यान रखनी है, हमें यहाँ पे केवल n की वैल्यू नहीं निकालनी, हमें बताना है कि किस साल इनकी सैलरी 7,000 हो जाएगी। तो उसमें ध्यान रखना, ये जो फर्स्ट 1995 का 5,000 सैलरी थी ना, हम इसमें अब 11 प्लस नहीं करेंगे, इसमें हम प्लस करेंगे 10। मतलब जब आप 1995 में 10 प्लस करोगे तो 1995 में जब हम 10 प्लस करेंगे तो ये आएगा 2005, ठीक है, 2005। तो भाई 2005 वो ईयर है जब इनकी सैलरी 7,000 पहुंच जाएगी, तो 2005 वो ईयर है जब इनकी सैलरी 7,000 पहुंच जाएगी, ये ध्यान रखना है, ठीक है। तो द ईयर विल बी इक्वल टू लिखोगे 1995 प्लस 10। तो तुम्हें यहाँ पे ना ये 11 प्लस नहीं करना है, यहाँ पर ये 10 प्लस करना है। 10 प्लस क्यों करना है, क्योंकि जो फर्स्ट ईयर, एक साल तुम्हें कम करना पड़ेगा, क्योंकि वो एक साल तो पहला साल था, वो एक साल तो
पहला साल ही था, तुम्हें इसमें 10 साल और ऐड करने पड़ेंगे, तब जाके हमें पता लगेगा 11th ईयर में इनकी सैलरी कितनी। 11th ईयर में इनकी सैलरी 7,000 होगी, ठीक है। तो उसमें छोटा सा कैच है, ये ध्यान रखना कि एन की वैल्यू जो भी आ रही है उसमें से एक कम करके हमें 1995 में प्लस करना है, ठीक है। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 19। अब बढ़ते हैं 20 की तरफ।